नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि RTI के तहत आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, और आवेदन करने के उपरांत यदि आपको कोई सूचना मिलती है या फिर दोस्तों कोई सूचना आपको नहीं मिलती है तो आप प्रथम अपील कैसे करेंगे, किस धारा के तहत करेंगे। और साथियों, प्रथम अपील करने के बाद भी यदि आपको कोई जानकारी या सूचना, कोई जन सूचना अधिकारी या फिर कोई भी सरकारी कार्यालय आपको जानकारी नहीं देता है तो उसकी आप जो है दूसरी अपील कैसे करोगे। खासकर जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं मैं उनको बता रहा हूँ दूसरी अपील की भी क्या प्रक्रिया है दोस्तों, और किस सेक्शन के तहत जो है दूसरी अपील होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको बताऊं, RTI एक्ट 2005, जब भी हम किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हैं किसी कार्य को लेकर, या फिर आपका कोई कार्य वहाँ पर पहले से ही है कि कोई कार्य आपका रुका हुआ है और आप वहाँ बार बार चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों, आप परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं। क्योंकि दोस्तों कई बार देखने में आता है कि कार्यालय घर से आपके दूर है और आप लोग जो है वहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई समाधान आपका नहीं हो रहा है। खैर दोस्तों, आपका कार्य है या फिर आपका कार्य नहीं है तो इसमें मैं आपको बताऊं, आपको यदि कोई जानकारी किसी सरकारी डिपार्टमेंट से लेनी है RTI के तहत तो मैं उसकी आपको एक बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूँ। देखिए, होता करना आपको क्या है, यदि आपको कोई सूचना चाहिए, आपको पता है कि आपको सूचना किस डिपार्टमेंट से चाहिए और कौन उस डिपार्टमेंट में जन सूचना अधिकारी है, ये तो हो गई दोस्तों एक बात। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों हमारे राज्य में, हमारे देश में, या ऐसे भी नागरिक हैं जो नहीं जानते दोस्तों RTI एक्ट के बारे में, और कैसे इसमें आवेदन करना है इसके बारे में भी नहीं जानते हैं, कहाँ आवेदन करना है उन लोगों को इतनी जानकारी दोस्तों नहीं है। क्योंकि साथियों RTI अधिनियम जो है उसका जो व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार होना चाहिए था, वो शासन प्रशासन में जो भ्रष्टाचार लोग बैठे हैं जिन्हें भ्रष्टाचारी करना है तो वो इसका प्रचार नहीं करेंगे। खैर दोस्तों, ये तो एक अलग इशू हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मान लीजिए आपको RTI आवेदन करना है, आप एक आम नागरिक हैं, आपको जानना है कि साहब आपके घर के सामने सड़क जो है कब तक बन जाएगी, या फिर सड़क आपके गाँव गली या आपके घर के सामने वो सड़क गिर चुकी है और जो ग्राम प्रधान है या फिर ग्राम सचिव है या फिर जो आला अधिकारी है वो ये कह रहे हैं कि सड़क डल चुकी है, लेकिन आपके गली के सामने जो है कोई सड़क नहीं है, आपको सड़क कहीं दिख नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार हुआ है। यदि आपको इसमें ये जानना है कि जो सड़क है वो कब बनी, कब उसका बजट पास हुआ, पैसा आया है नहीं आया, क्या स्थिति जो भी है, तो इस संबंध में साथियों आप एक RTI आवेदन दायर कीजिए। कैसे, क्या करना है आपको दोस्तों, एक सिंपल कागज़ लेना है। उस कागज़ पे दोस्तों आपको लिखना है सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास जो भी आपका गांव है। और यदि आपको ये भी नहीं आता दोस्तों, आपको नहीं पता कि आपको जो है RTI किस डिपार्टमेंट में लगानी है या फिर कोई और समस्या है, तो आप सीधी दोस्तों जो है RTI DM को लगा सकते हैं। DM तो जो दोस्तों ज़िले का कलेक्टर होता है, सभी इस नाम से परिचित हैं। तो जिला अधिकारी को आप अपनी RTI लगा सकते हैं जिन लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें RTI कहाँ लगानी है। और क्या लिखना है दोस्तों, देखिए बहुत सिंपल है। सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय, जिला अधिकारी, आपका जो जिला है वहाँ जिले का नाम। उसमें विषय में क्या लिखना है आपको दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुझे सूचना की आवश्यकता है। आप सीधा ये लिख दीजिए, आप धारा का उल्लेख चाहे मत कीजिए। और यदि धारा का उल्लेख करना चाहते हैं तो आप ये लिखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों
कि आप सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहे हैं। अब यहाँ तक हो गया दोस्तों क्लियर। अब इसके बाद मान लीजिए आपको सूचना नहीं मिली है, तो दोस्तों आपको 30 दिन के बाद प्रथम अपील करनी है। मान लीजिए आपको एसडीएम के यहाँ आपने अपना आवेदन भेजा कि श्रीमान हमें ये सूचना चाहिए। अब एसडीएम ने दोस्तों आपको सूचना 30 दिन के अंदर नहीं दी, कोई जवाब नहीं दिया, या फिर दी तो वो सूचना आपको गलत दे दी, तो उसके लिए आप प्रथम अपील दोस्तों एडीएम को कीजिए, जिनको बोलते हैं अपर जिला अधिकारी। और जो प्रथम अपील होगी दोस्तों, प्रथम अपील धारा 19(1) के तहत होगी। उसमें आपको क्या लिखना है, सेवा श्रीमान प्रथम अपील अधिकारी महोदय, अपर जिला अधिकारी जो आपके जिले का नाम है, ठीक। इसके बाद विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील, ये दोस्तों आपकी प्रथम अपील होगी। उसके बाद विषय में आपको इसके बाद यही लिखना है कि श्रीमान हमने अमुक दिनांक इतने दिनों को एक आरटी आवेदन किया था जन सूचना अधिकारी महोदय के यहाँ, और हमें आज तक कोई इसमें सूचना नहीं मिली है, ना ही कोई जवाब मिला है। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो वो दोस्तों होगी आपकी प्रथम अपील। अब इसके बाद भी यदि आपको सूचना ना मिले दोस्तों, तो आपको 45 दिन का इंतज़ार करना है। 45 दिन का आपको इंतज़ार करने के बाद यदि आपको लगता है कि सूचना आपको नहीं मिली है, तो इसके बाद दोस्तों आप उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में दूसरी अपील दायर कर सकते हो। दूसरी अपील दोस्तों मेरे साथ 3 प्रतियों में होगी। धारा 19(3) के तहत आप दूसरी अपील आयोग में प्रस्तुत कीजिए। 3 प्रतियों मतलब दोस्तों उसके 3 सेट बना लीजिए, उसमें आरटी आवेदन होगा लगा हुआ और प्रथम अपील की कॉपी होगी। और दोस्तों सेकंड अपील का जो प्रपत्र है आयोग की वेबसाइट पे से आप लोग ले सकते हैं, उसको भरकर उसको 3 प्रतियों में उसको आयोग में आप रजिस्टर डाक से भेज दीजिए। और दोस्तों बड़ा सिंपल है उसको भरना, और उसकी एक प्रति अपने पास रखिए। उसके बाद दोस्तों आयोग में रजिस्ट्रार कार्यालय जो उसकी जांच करता है, रजिस्ट्रेशन स्तर पर उसकी जांच होती है कि आपने आरटी आवेदन कब दायर किया था, प्रथम अपील समय से की या नहीं की। और उसके बाद ही दोस्तों उसको पंजीकृत किया जाता है, और उसके बाद उस पर आपको एक तारीख दे दी जाती है। उसके बाद उसमें हेयरिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी मामले में अपना जो आपका ये मौलिक अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार 2005 के तहत आप जो है आवेदन कर किसी भी कार्यालय से, किसी भी विभाग से, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी सूचना मांग सकते हैं। कोई भी दस्तावेज आप मांग सकते हैं, आप एफआईआर की कॉपी मांग सकते हैं, आप शिकायत की कॉपी मांग सकते हैं, आप जांच प्रतिवेदन मांग सकते हैं दोस्तों कि क्या जांच हुई, जांच की कॉपी दी जाए। और इसके लिए दोस्तों लोग धक्के खाते रहते हैं, कहीं बाबू के चक्कर में, कहीं फलाना ढिकाना, तमाम परेशान होते रहते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है। यदि कोई आपने लिखित शिकायत किसी कार्यालय में दोस्तों दी है, तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपकी लिखित शिकायत कहाँ है, उस पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। आपको केवल एक आरटी आवेदन दायर करना है। उसमें लिखना है कि श्रीमान हमें बताया जाए कि इस दिनांक को हमने ये प्रार्थना पत्र आपके कार्यालय में दिया था, तो इस पर जो है क्या कार्रवाई आज तक की गई है, इसके बारे में हमें अवगत करा दिया जाए। दोस्तों काफ़ी सिंपल है, ये बहुत छोटी सी जानकारी है, लेकिन बड़े काम की कई बार ये सिद्ध होती है। जो लोग इसके महत्व को जानते हैं वो इसका एक सही तरीके से, सही ढंग से इसका उपयोग भी करते हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग नहीं जानते आरटी अधिनियम के बारे में, तो मैं ये आरटी एक्ट से संबंधित वीडियो दोस्तों बनाता रहता हूँ। यदि किसी भाई को इस तरह की कोई जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकता है, और मुझे दोस्तों व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप लोग, और कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हो। तो जितना भी हो सकेगा दोस्तों मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। जैसे प्रथम अपील क्या जो भी है, तो उस संबंध में मैं आपको ज़रूर दोस्तों अवगत कराऊँगा। तो फिर मिलता हूँ साथियों मैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दादा नमस्कार दोस्तों।